श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरली, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरली, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरली, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरली, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगे, अरे भैया, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इनको अपनी कथा की पड़ी है। बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा उठ बैठा। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 घरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के पैर पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में तेज से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई। घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत में जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया और राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है और वो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले, तो बहन बोली, हे भैया, यह देश है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से कोई भोजन नहीं किया है। राजा की बहन अपने भाई के साथ कथा सुनाने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। उसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ ही दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे भैया, मैं
भाई बहन से कहा, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा, कोई संतान नहीं जाएगा। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा, तुम क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोले, हे, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमारी सब इच्छा पूरी की है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर रूपी रत्न पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी, और जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ नहीं, गधा चढ़ाई हो। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलते? श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति का व्रत करते एवं कथा पढ़ते अथवा सुनाते और दूसरों को सुनाते, हे बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं हृदय से रानी और राजा का बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करने चाहिए। बोले बृहस्पति भगवान की जय।